Assalamu alaikum. This is Rizwan Shah. Today I will discuss a topic about acid base salts 10th chemistry चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास वैसे चैप्टर नंबर 10 कहते हैं हम इसको हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट्स का जो कि ये चैप्टर है और ये क्लास 10th का है। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे डिपेंड करेगा है। अब जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी जो तिबी खसूसियत क्या है बेसिस की, वो हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेस और एसिड होता क्या है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एसिड और बेस क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले कि एसिड क्या है, एसिड को एक साइड पे लिख लेते हैं कि एसिड क्या है। एसिड की डेफिनेशन क्या है? Acid is a substance which dissolve in aqueous solution. Which we dissolve, या which we dissolve in aqueous solution and produce H plus ion is called acid। ये हमारे पास एसिड की डेफिनेशन है। हमारे पास एसिड की डेफिनेशन है। एसिड क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है, जब हम इसको किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास वाटर हो सकता है, तो उसमें जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन आता है, तो हम उसको एसिड कहेंगे। अब थोड़ा सा हम बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास बेस क्या है। हमारे पास बेस क्या है? When we dissolve in aqueous solution, and produce OH minus ions, बेस क्या है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये अगर OH आयंस देता है तो वो बेस कहलाता है। तो अब जरा इसकी एग्जांपल भी हमारे पास काफ़ी सारी हैं। अब एसिड में सबसे पहले देखें कि हमारे पास एसिड में क्या क्या चीज़ें हैं। एसिड में अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, कार्बोनिक एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सी एस्टिक एसिड आता है हमारे पास, तो या फिर हमारे ऊपर फास्फोरिक एसिड आता है। ये अगर आ जाए तो वजह आपको समझ आ जाएगी कि एच 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 मौजूद है, फर्स्ट पे एच एच आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा कि उसे हम एसिड बोलते हैं जहाँ पे हमारे पास ये चीजें मौजूद है। अगर बेस क्या है? बेस हमारे पास KOH NOH LiOH CaOH twice CuOH twice
ZnOH ट्वाइस, मीन्स के इधर भी लिख देते हैं FeOH ट्वाइस, FeOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, मीन्स ETC वगैरह। अगर ये चीजें आ जाती हैं, आप देख रहे हैं कि OH आ रहा है, वहां पे H आ रहा था, यहाँ पे OH आ रहा है, तो ये आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी, इसमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये हमारे पास बेस है। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे कि हमने यहाँ पे एसिड का रिएक्ट करवाना है। एसिड का रिएक्ट हम करवाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज निकलेगी। अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या चीज प्रोडक्ट बनेगी, वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बुक के अंदर मौजूद है कि आप इसमें एक बेस ले लें और दूसरा आप इसमें एसिड ले लें। जब हम बेस और एसिड का रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है। तो बनाते हैं सबसे पहले बात। जो पहला पॉइंट है, एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड आपको समझ आ जाएगी, बेस की भी आपको समझ आ गई। अब हम रिएक्शन करने लगे। एसिड जो है वो हमारे पास एसिड जो भी हमारे पास कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl एसिड हो सकता है हमारे पास, और हमारे पास बेस KOH हो सकता है। ये एसिड है, मीन्स के ये वाला एसिड है और ये वाला हमारे पास बेस है। क्यों? क्योंकि इधर H मौजूद है, इधर OH मौजूद है। जब हम रिएक्शन करेंगे इसका तो क्या क्या चीजें, ये आपको वाज़ेह समझ आ रही होगी इसमें क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं बताता चलूं कि H जो है, एक फर्ज कर लें कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फिर इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा तो कौन सा है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला ये है और नेगेटिव वाला वो है। तो हम इसको रिएक्शन कैसे करेंगे कि हमारे पास, क्योंकि ये बनेगा हमारे पास KCl और देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बनेगी H2 और हमारे पास इधर ऑक्सीजन है तो वो हम इस तरह लगा देंगे। अब हमें ये वाज़ेह समझ आ चुकी होगी कि इसमें जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस का तो हमारे पास एक साल्ट बनता है और दूसरा हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन होती है। यह है रिएक्शन, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे से निकालना होता है कि हमने, मिसाल में आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ। सभी हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एसिड है H2SO4 प्लस लगाते हैं, हमारे पास बेस हम कोई लेते हैं NaOH। अब हमने निकालना है, इसमें से वाटर भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। जब हम रिएक्शन करवाते हैं, वही ये आपको याद हानि हो जानी चाहिए कि जब भी रिएक्शन होता है तो पहले पॉजिटिव वाली आइटम होती है और बाद में नेगेटिव वाली आइटम आती है। मतलब पहले जो पॉजिटिव वाला एलिमेंट या एटम होगा, बाद में नेगेटिव वाला एलिमेंट होगा, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो एक फार्मूला बनेगा। अब इसमें हमें पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। जब हम इस दोनों का, ये प्लस का मीन्स होता है कॉम्बिनेशन करवाना। अब हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाया, ये हमारे पास, आपको ये भी याद हानि कराता चलूं कि ये हमारे पास इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और जो निकल के आते हैं, जो बन के आते हैं, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैंने पहले कहा कि ये और ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा Na2SO4। अब Na2SO4 बन गया और साथ में हमारे पास रह क्या गया है, यहाँ H पड़े हुए हैं और यहाँ भी H पड़े हैं। अब इधर भी दो हैं
तो हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ सोडियम कितने हैं, वो 2 होते हैं, तो हमने इधर 2 सोडियम बनाएंगे। तो अब हमारे पास सोडियम भी 2 हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं हमारे पास, और 2 हमारे पास हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं, इधर भी हमारे पास 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो इसको बनाएंगे, हमारे पास वाटर बनेगा, वाटर बनेगा हमारे पास 4। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो हम 2 ऑक्सीजन करने के लिए इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो चुकी और 4 हमारे पास हाइड्रोजन हो चुके। इधर भी रिएक्शन बैलेंस है, उधर भी हमारे पास रिएक्शन टोटली बैलेंस है। तो हमारे पास ये आपसे अगर पूछ रहे Na2SO4 ये 2 कहां से आया, तो इसकी छोटी सी रीजन होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कि इसको केमिकल फार्मूला से किससे लिखा जाता है। तो फर्ज कर लें हमारे पास Na के ऊपर +1 होता है, SO4 के ऊपर 2 -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 2 उठा के ले जाते हैं, उसका 1 उठा के उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास नीचे आके प्लस माइनस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, तो 1 लिखा जाता है। केमिस्ट्री 1 को नहीं मानती तो ब्रैकेट जाती है कर Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है, जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब हम चलते हैं आगे कि जब अमोनियम के साथ रिएक्शन करता है, अमोनियम के साथ एसिड का रिएक्ट होता है, तो सबसे पहले हमारे पास अमोनियम का या बेस का हमारे पास अगर रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा। तो ये हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को ध्यान करते चले। यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास दूसरा पॉइंट अब लिखा हुआ है कि अमोनियम NH4+ react with बेस। अब हमारे पास बेस क्या है, कहता है कि इसमें हमारे पास NaOH हो सकता है। अब बेस हमारे पास NaOH ही चलता आएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं, हमारे पास NaOH के साथ हमारे पास NH4Cl है, NH4Cl हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। तो अब देखते हैं हमारे पास सबसे पहला, जब हम NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH। अब मैं ये आपको अगर एक बताता चलूं उस फार्मूले के साथ, तो ये आपको समझ तो आती जाएगी, लेकिन बट टाइम बहुत ज्यादा लगे। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि इसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें क्या है हमारे पास। अब इस पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो आपको ये समझ आ रही है पॉजिटिव वाला तो ये है, तो फिर नेगेटिव वाला ये है, तो अट्रैक्ट ये इसको करेगा। तो हमारे पास एक बनेगा NaCl साल्ट बन जाएगा, जो डोमेस्टिक साल्ट जो घरों में खाते हैं। और बकाया जो हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन उतार के मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो मेरे पास जैसे ही उतार के ले आऊंगा मेरे पास वाटर बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा जब इससे के साथ रिएक्ट करता है बेस अमोनियम के साथ, तो अमोनिया जो गैस, अमोनियम से अमोनिया गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है। अब तो अब करते हैं हम, तो ये क्या बनेगा, अमोनिया NH3 बन गया। जैसे मैंने इधर से एक H निकाला तो यहाँ 3 रह गया और वो अमोनिया बन गया, जो कि गैस की फॉर्म में निकल चुकी है। अब हमारे पास बकाया हमारे पास वाटर बन चुके हैं, और ये हमारे पास वाटर बन चुका है। हमारे पास रिएक्शन मुकम्मल जो है वो बैलेंस है, ये हमारे पास चीज बनती है। अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं दूसरी तरफ से, तो हमारे पास कहता है कि अमोनियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है, NH4 होल का ट्वाइस SO4+ NaOH। अब सारे के सारा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस की प्रॉपर्टी तो बेस के साथ ही रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम इसका रिएक्शन करते हैं, हमारे पास इसका रिएक्शन किस तरह आएगा। सबसे पहले बताता चलूं कि ये जो चीज है ये किस तरह आई है। इसमें थोड़ा सा Na के ऊपर आपको समझ आ चुकी होगी, जहां पे भी Na आएगा वहां +1 आएगा, और जहां पे हमारे पास सॉरी जहां पे NH4 आएगा वहां +1 होगा, जहां पे भी आएगा, और जहां पे SO4 होगा वहां पे 2 आएगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 2 चला जाता है इस तरफ, होल का ट्वाइस लग जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर लेंगे इसका 1 लिखा जाता है, ब्रैकेट जाती है कट, NH4 का ट्वाइस और SO4 बनेगा, ये इस कंडीशन में चलाएगा। तो ये इस कंडीशन में बनाएंगे जिसमें हमारे पास, अगर यहाँ पे सेम सेम होते तो फिर भी कर देते हैं, अगर एक सेम होता दूसरा
मतलब यहाँ पे 2 आता हो तो 3 आता फिर भी लिखा जाना था, अगर यहाँ पे मीन्स का 3 आता हो तो 2 आता फिर भी लिखा जाना था। सेम सेम अदर जो होते हैं वो दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जरा देखें कि हमारे पास अगर इस 4 को 2 के साथ ज़रब दे तो 8 हाइड्रोजन हमारे पास बनते हैं, और ये जो हमारे पास इधर एक 9 बनते हैं। फर्ज कर लें सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, हमारे पास बनता है Na2SO4। हमारे पास Na2SO4 बन चुका। अब हमारे पास रह क्या गया, अब हमने अमोनिया गैस बनी NH3 बनाएंगे, प्लस हमारे पास वाटर भी बनेगा, वाटर भी हमारे पास बनेगा। तो ये चीज आ रही है कि जब ये रिएक्ट करता है बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एक तो अमोनिया गैस बननी है, उसमें वाटर भी प्रोडक्शन होती है, उसमें साल्ट की भी प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ 2 है तो हम इस तरफ भी 2 लगाएंगे, हमारे पास 2 इधर लग चुका है। अब इधर जैसे लगा तो ये भी ऑक्सीजन में 2 हो गया, हाइड्रोजन में 2 हो गए। अब 4 को 2 के साथ 8 इधर हाइड्रोजन है और 2 इधर है, 10 टोटल हमने करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सोडियम जो है वो हमारे पास कितने, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ये 2 इसके साथ भी ज़रब कर रहा है। तो क्या करेंगे, इधर नाइट्रोजन को 2 करने के लिए 2 के साथ ज़रब देंगे। तो 2 के साथ जैसे ज़रब दी तो इसने इसके साथ ज़रब हो गया, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 3 6 हो गया। 6 यहाँ हाइड्रोजन है और हमारे पास यहाँ भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। तो इसको 2 करने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 6 हाइड्रोजन हमारे पास इधर है, 4 इधर, हमारे पास टोटल 10 हाइड्रोजन बन चुके हैं, और इधर भी 10 हाइड्रोजन है। हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 है तो इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, बाकी हमारे पास सोडियम इधर भी 2 है तो इधर भी सोडियम 2 है। रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की। अगला स्टेप हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जब भी मीन्स की जो कि ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड की सूप शादी करना है, प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब हमने इसकी अगर सूप शादी करते हैं, हमने सारों को बेस के साथ रिएक्ट करना है जी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो थर्ड पॉइंट है, बेसिस को जब भी रिएक्ट करवाया जाता है हैवी मेटल्स के साथ। हैवी मेटल्स कौन सी है, लाइक जिंक है, कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, ठीक है। इसको जब इनके साथ इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये अनसोलेबल, मतलब अनसोलेबल का एक हाइड्रो ऑक्साइड रसूब बना देती है। मेटल्स हाइड्रो ऑक्साइड का एक रसूब बनता है, वो अनसोलेबल होता है, ना हल पजीर होते हैं, वो उनका एक रसूब बनता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, पीपीटी। तो पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है, वो कलर शो करवाते हैं जब हम हैवी मेटल्स को बेसिस को जब हैवी मेटल्स से रिएक्ट करवाते हैं। तो पॉइंट जो हमारा है, जो तीसरा पॉइंट वो हमारा क्या है, हैवी मेटल्स। तो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं, बेस का जब हैवी मेटल से रिएक्ट होता है तो वो क्या क्या बनते हैं ये अब बताने लगे आपको। सबसे पहले हम इसका रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास मीन्स के हमारे पास कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाने लगे। किसका, बेस हमारे पास एक ही चलता आएगा, वो हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये हमारे पास बेस है जिसने इन सारों के साथ रिएक्ट करना है। और बेस हमारे पास क्या है, NaOH, ये हमारे पास बेस है। अब चूंकि कॉपर सल्फेट जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये नीला कलर शो करता है, नीले रंग का पीपीटी पैदा करता है, मीन्स के ये ब्लू पीपीटी देगा। जब हम इसको इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अनसोलेबल होता है, सोलेबल नहीं होगा, अनसोलेबल, और एक रसूब टाइप इकट्ठे होके वो ऊपर आके तय जमा देंगे और उसे कहेंगे पीपीटी, तो नीले कलर का। जबकि कॉपर सल्फेट, अब रिएक्शन कैसे होता है, जब इसने इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर, अब पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करना तो इसको ये इसके साथ जाके अटैच होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा।
सोडियम सल्फेट एक साल्ट बनेगा। ये तो हमें वाज़ेह पता चल जाता है जब मेटल्स का बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या क्या चीजें पैदा होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। एक साल्ट बन गया। अब हमारे पास बाकी जो चीजें हैं वो क्या क्या रह गई हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हमें सोडियम को इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 लगाएंगे। जैसे ही इसके साथ 2 लगाएंगे, जैसे इसके साथ 2 लगाएंगे तो ये भी ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ इस कंडीशन के अंदर CaOH ट्वाइस मीन्स कि जैसे इधर भी 2 थे तो 2 इधर भी ऑक्सीजन है, जैसे 2 हाइड्रोजन इधर भी थे 2 हाइड्रोजन इधर भी है। अगर ये पूछे कैसे आता है तो इसको लिखना कैसे होता है, C है जो A है उसके ऊपर अगर वो Cu है तो Cu लिख दें, ये भी Cu है तो Cu के ऊपर टुकड़ा चार्ज होता है, OH के ऊपर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 1 इधर आ जाता है, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, इसका 2 चला जाता है इधर, 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, तो ये आएगा इस कंडीशन के अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास कैसा रसूख पैदा करेगा, ये हमने पहले कहा कि ये जो है ये बी मीन्स के BPPT शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा BPPT ब्लू नीले रंग का ये रसूख पैदा करेगा, नीले रंग का ये रसूख पैदा करता है। जब हम इसको जिंक क्लोराइड के साथ, जब हम इसको किसके साथ, दूसरा हमारे पास पॉइंट है, जब हम इसको जिंक ZnCl2 के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है ZnCl। अब Zn जो C है, Zn के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो इसका 1 इधर, इसका 2 चला जाता है इधर, 1 लिखा नहीं जाता और 2 को लिखा जाता है, तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनता है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब जब कि हम इसका रिएक्शन करते हैं तो ये जाके इसके साथ मिल जाता है और बनता है साल्ट NaCl। अब हमारे पास रह क्या गया है, हमारे पास जिंक और ये OH पड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लोराइड 2 है तो इधर क्लोरीन हमारे पास 1 है, तो उसको 2 करने के लिए हम इसके साथ मींस के 2 लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2, जैसे हमारे पास 2 लगेगा तो हमारे पास Na 2 हो जाएंगे, इधर Na हमारे पास 1 है तो इधर भी हम 2 लगाएंगे। अब जैसे 2 N हमारे सोडियम हुए तो O भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं ZnOH ट्वाइस, और ये भी बिल्कुल इसी कंडीशन में आएगा जिस तरह ये खड़ा, क्योंकि Zn के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो लिखा हुआ जहां जिंक आएगा। अब ये जो है ये कौन सा पीपीटी पैदा करेगा, ये पीपीटी जो है ये व्हाइट W मींस के व्हाइट PPT रसूख पैदा करेगा, यानी सफेद रंग का रसूख पैदा करेगा। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है, तीसरा हमारे पास पॉइंट, अगर हम उसको आयरन क्लोराइड के साथ, आयरन क्लोराइड Cl2, आयरन के ऊपर टुकड़ा चार्ज से 2 यहाँ खड़ा है, तो जब इसको NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl। अब इधर 2 है तो इधर भी 2 लगाएंगे हमारे पास, तो 2 लगाएंगे तो हमारे पास सोडियम क्या हो जाएंगे 2, इधर भी सोडियम 2 होंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेंगे, इधर 2 लगाएंगे, हमारे पास ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गए। अब हमारे पास जैसे ही हमने इसको लिखा तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे इसको भी 2 करना है तो ये भी 2 हाइड्रोजन और 2 भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बन गया। अब ये क्या हो, इसमें हमारे पास ये कौन सा पीपीटी, जब इसको डाला तो आंसर रसूख बने, तो इसमें कौन सा पीपीटी बना, इसमें हमारे पास ब्राउन टाइप का ब्राउन टाइप का हमारे पास पीपीटी रसूख बने हमारे पास, यानी ब्राउन कलर के रसूख बने। अगर हम इसमें चौथा पॉइंट ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, वो इस कंडीशन के अंदर हम अब हमने लेड नाइट्रेट के साथ मींस के लेड नाइट्रेट P और B लेड नाइट्रेट, क्योंकि 2 इधर इसलिए खड़ा है कि इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है और उसके ऊपर -1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई के नतीजे में पैदा होते हैं। अब हम जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये इसके साथ जाके मिलेगा और ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट,
सोडियम नाइट्रेट, अगर इसको इस तरीके से लिखे, इसके प्लस वन है, इसके माइनस वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दोनों एक दूसरे को वन वन कट जाते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट बनता है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये तो बन गया सोडियम नाइट्रेट, बकाया हमारे पास लेड और ये हमारे पास रह गया है। अब अगर देखिए 3 to 6 ऑक्सीजन हमारे पास, और यहाँ पे सिर्फ टोटली हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो कि नाइट्रोजन 2 है, तो हमें नाइट्रोजन 2 करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ना है। जब हम इधर 2 लगाते हैं तो हमारे पास सोडियम 2 हो जाते हैं। अब इधर हमारे पास सोडियम 2 है, इधर हमारे पास सोडियम 1 है, तो इसको भी 2 करेंगे, 2 लगाएंगे। जैसे 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2 होगी और हमारे पास जो कि हाइड्रोजन भी 2 होगी। अब हमारे पास टोटल जो है यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 और 7 पे 8 ऑक्सीजन टोटल है। तो हमारे पास ये 3 2 इसके साथ ज़रब खाए तो 6 ऑक्सीजन आएंगी। और अब हमारे पास जो है बकाया जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा PbOH का ट्वाइस बनेगा। अब 6 यहाँ मौजूद है और 7 और 8 मीन्स के 2 ये मौजूद होगी, तो हमारे पास 8 बनेगी। इधर भी 8 है, 8 उधर भी 8 हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। और ऑक्सीजन हमारे पास इधर भी 8 है, उधर भी जो ऑक्सीजन 8 है हमारे पास, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। अब ये वाला जो कि ये कौन सा पीपीटी पैदा करेंगी, ये पीपीटी जी वाइट WPPT, ये WPPT जो है ये रसूख पैदा करती हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास जी कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास जो छठा है वो हमारे पास जो कि आयरन सल्फेट है, प्लस हमारे पास NaOH, इन सारों को बेस के साथ रिएक्ट हुआ है। और आपको समझ आ रही है कि OH आ रहा है तो बेस है। तो अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये देखें, इसलिए इसके साथ मिलेगा तो बनेगा NaCl, इधर Cl2 है तो इधर भी 2 करने के लिए हमें क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, और ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। अब हमारे पास क्या परिणाम होगा, ये रिएक्शन मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ इस बात में, क्योंकि कैल्शियम अब जो बकाया जो बचेगा वो इस तरह रिएक्शन बन के आएगा CaOH ट्वाइस। अब इसमें ये कौन सा रसूख पैदा करता है, ये रसूख पैदा करेगा जो कैल्शियम है, ये हमारे पास W, ये भी व्हाइट पीपीटी निकालेगा, व्हाइट पीपीटी पैदा करेगा। ये भी हमारे पास कौन से सफेद रसूख पैदा करेगा। और जैसे ही इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस हमारे पास बकाया जो रह गया वो बनेगा FeOH ट्वाइस बनेगा। अब OH ट्वाइस आ गया। अब यहाँ सोडियम 2 है तो इधर भी हमें 2 करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बकाया इसी तरह चलता है। जब ये 2 होते हैं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये, अब हमारे पास 2 उधर भी है, सब कुछ रिएक्शन बैलेंस है। अब हमें इसका पीपीटी देखना है। ये पीपीटी जो हमारे पास ये G ग्रीन मीन्स के G का मतलब ग्रीन, PPT रसूख पैदा करता है। ये अनसोल्युबल रसूख है, ये जितने भी निकाले गए अनसोल्युबल। जब हमने इसको डिसॉल्व किया मीन्स के हैवी मेटल को बेस के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये अनसोल्युबल रसूख पैदा करती हैं, और वो पीपीटी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होते हैं। वो ब्राउन हो सकता है, वो व्हाइट हो सकता है, वो ब्लू हो सकता है, ठीक है, वो व्हाइट हो सकता है, फिर व्हाइट हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। आई होप के उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में से आप सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपका उस जवाब का रिप्लाई कर सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।